नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मॉर्निंग प्राइम एट 9 और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। दावोस के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और भविष्य को हिलाकर रख दिया। ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड अब मिलिट्री एक्शन की धमकी तक आ पहुंचा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें ग्रीनलैंड हर कीमत पर चाहिए। तो इस पर यूरोप और अमेरिका के बीच अब आर पार की जंग छिड़ गई है। ट्रंप की इस धौंस के जवाब में यूरोपीय देश अब एकजुट होना शुरू हो गए। ट्रंप की जिद और यूरोप के पलटवार ने दशकों पुरानी दोस्ती में ऐसी दरार डाल दी जिसने दुनिया को एक बार फिर शीत युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और इन सब की मुख्य वजह है ग्रीनलैंड। तो चलिए अब आपको बताते हैं, यूरोप वर्सेस ट्रंप। दुनिया इस पूरे झमेले को देखकर दंग है कि आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। दावोस में यूरोप के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं ट्रंप। ग्रीनलैंड जो है महाशक्तियों की जंग का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आर्कटिक से शुरू हुई नई ग्लोबल लड़ाई ट्रेड, टैरिफ और टेरिटरी तीनों पर तनाव दिखा रही है। दुनिया एक नए टकराव के मोड पर है और यह हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो दावोस में ग्रीनलैंड पर गदर मचा है। ट्रंप का अल्टीमेटम क्या है हम आपको बताते हैं। ग्रीनलैंड हमें दे दो वरना छीन लेंगे। ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड दे दो वरना छीन लेंगे। ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी है और अमेरिका ही कर सकता है ग्रीनलैंड की रक्षा। लीज नहीं चाहिए, ग्रीनलैंड पर पूरा कब्जा चाहिए, पूरा मालिकाना हक चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड में मिलिट्री इस्तेमाल भी संभव है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड की जान बचाई थी, इसका हवाला दे रहे हैं ट्रंप। डेनमार्क को ग्रीनलैंड लौटाना यूएस की सबसे बड़ी भूल है, इस बात को भी ट्रंप कहते हैं। और आगे कहते हैं कि यूएसए नहीं आया तो चीन रूस कब्जा कर लेंगे, इसलिए जरूरी है कि हमें दे दो, हमें हथियाने दो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किस तरीके से इस बात को कहा यह हम आपको बताते हैं। अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता, इस बात को बराबर वो बल दे रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैं सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहा हूं जो हमारा था, हमें इसकी पूर्ण ओनरशिप चाहिए। आप लीज पर इसकी रक्षा नहीं कर सकते, हमें इसके मालिकाना हक की जरूरत है। और साफ तौर पर ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे प्रस्तावों पर देश हां और ना कह सकते, लेकिन अमेरिका आपके रिस्पांस को याद रखेगा। हमें हमारी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत नहीं है, यानी कि रणनीतिक रूप से दुनिया की सबसे अहम लोकेशन है। क्यों चाहिए ट्रंप को ग्रीनलैंड? क्योंकि दुश्मनों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप इसे जरूरी समझते हैं। बर्फ के नीचे सोना है, तांबा है, लोहे का विशाल खजाना है और ट्रंप की नजर इस बात को लेकर विशेष तौर पर ग्रीनलैंड पर है। तो ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? इसकी कई वजहें हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, मिसाइलों के लिए दुर्लभ खनिज है, यानी कि भरपूर सब कुछ वहां पर मिलता है। रूसी मिसाइलों को ट्रैक करने का एक सबसे सटीक अड्डा है और इस खातिर भी ट्रंप चाहते हैं कि हमारी मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या है? तटों पर छिपा है अरबों बैरल कच्चा तेल और गैस, तो एक बड़ी कमजोरी है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। आर्कटिक महासागर पर एक छत्र राज भी हो सकता है इसके जरिए। ट्रंप इसलिए चाहते हैं ग्रीनलैंड को। तो ट्रंप जो है लगातार ग्रीनलैंड को लेकर के अपने जो भावनाएं हैं वो बता रहे हैं। दावोस में ट्रंप ने क्या कहा यह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। Wuhan. What's happening with Greenland? I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. What's happening with Greenland? I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond.
तो ट्रंप का ग्रीन सिग्नल आपने देखा। ट्रंप जो कह रहे हैं उसे आपने गंभीरता से सुना, लेकिन बर्फ के नीचे महायुद्ध का बारूद सुलग रहा है। सर्दियों में -50 डिग्री की ठंड झेलने वाला ग्रीनलैंड इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जमीन बन गई। ट्रंप की धमकियां अब सारी हदें पार कर चुकी हैं। नाटो में दरार जो है वो सब साफ साफ दिखने लगा है। ग्रीनलैंड में युद्ध की तैयारी भी अब शुरू हो गई है। इसी अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी बार सत्ता संभालने की पहली सालगिरह मना रहे हैं। जहां दुनिया अस्थिरता से बेहाल है, बाजार धड़ाम है, इस बीच ट्रंप को खुद के लिए नोबेल का इंतजार है। बीते 1 साल में ही ट्रंप इतना कुछ कर चुके हैं कि रायता समेटते ही नहीं सिमट रहा। ट्रंप के पहले साल का रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जहां टैरिफ से शुरू हुई टेंशन, तो व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की से बहस, आतंकिस्तान पर मेहरबानी करते हुए ईरान पर बमबारी के बाद भी तनाव जारी। वहीं नए साल में वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड हथियाने पर टिकी है। ट्रंप का पहला साल दुनिया में लगातार तहलकों की सौगात के बीच आया है। इसकी गूंज अमेरिका में भी सुनी जा रही है, जहां बड़ी संख्या में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आर्थिक महाशक्तियों के केंद्र में पहुंचे ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड लेने की चाहत जताई है। फर्क बस इतना है कि ट्रंप ने इस बार यूरोप की धरती पर खड़े होकर नाटो देशों के बीच ये बात कही। In 2019, Denmark said, हमें राष्ट्रीय राजनीतिक सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। 2019 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की रक्षा को मजबूत करने के लिए $200 मिलियन खर्च करने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। सिर्फ हम ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकते हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बयानबाजियों से पहले ही आग बबूला यूरोप को तब और मिर्ची लगी जब ट्रंप ने यह तक कह डाला कि उनके आने के बाद से अमेरिका और दुनिया और बेहतर हुए हैं। I love Europe and I want to see Europe go good. यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। अमेरिका दुनिया की आर्थिक शक्ति है, और जब अमेरिका में आर्थिक उछाल आता है तो पूरी दुनिया में उछाल आता है। इतिहास गवाह है, और जब हालात बिगड़ते हैं तो आप सब भी हमारे साथ बिगड़ते हैं। इस बीच ग्रीनलैंड समेत दूसरे मुद्दों पर ट्रंप के बयानों से समूचा यूरोप खासा नाराज है। जो यूरोप कभी अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता था, वो अब शायद पहली बार ट्रंप के खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहा है, और इस जोड़ की वजह ग्रीनलैंड है। We do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. Canada strongly opposes tariffs over Greenland. वहीं जिस ग्रीनलैंड को पाने की चाहत में ट्रंप कूटनीति और भाईचारे की सभी सीमाओं को तोड़ रहे हैं, उसी अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड में भी विरोध देखने को मिल रहा है, जहां अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। ट्रंप का पहला साल और इसी बीच ग्रीनलैंड को लेकर जारी तकरार पर विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी है। सुनिए। ऐसा लग रहा था कि आज की डेवोस की स्पीच में वो बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि मैं ग्रीनलैंड को, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में मुदारों के साथ किया है, तो शायद ऐसा ही कोई बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन अगर आज की डेवोस की स्पीच देखें तो मैं इसको मोर ऑफ गिदर भक्किया मानती हूं कि जी ये नहीं होगा, अगर तुमने मुझे ग्रीनलैंड नहीं दिया तो याद रखेंगे, मैं भूलूंगा नहीं। ट्रंप बिल्कुल डायरेक्ट बोलने वाले आदमियों में से हैं। वो बात को दबा के नहीं बोलते हैं। अगर उनको रियल थ्रेट देनी होती है, बाइटिंग थ्रेट देनी होती, तो वो उसको ओपनली डेवोस के प्लेटफॉर्म से बोलते। जैसे कनेडियन प्रेसिडेंट कार्नी ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये अंत है अमेरिकन हेजीमोनी का, कि सबको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपने अपने हित देखने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में भी ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार करने की मंशा व्यक्त की है, और जाहिर है कि दावोस के इस सम्मेलन में जो नाटो के जो राष्ट्र हैं वो वहाँ मौजूद थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर
किसी भी तरीके का अधिकार करने के लिए कदम उठाते हैं, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं, तो ये नाटो के विखंडन का कारण बनेगा। अमेरिका में ट्रंप राज दुनिया में उथल पुथल लेकर आया है, जिससे हर देश जूझ रहा है। वहीं अमेरिका में भी ट्रंप की नीतियां, खासतौर पर टैरिफ और इमिग्रेशन पॉलिसी, आम लोगों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक को प्रभावित कर रही है। ऐसे में हर कोई बस यही सोच रहा है कि अगर पहला साल ऐसा है तो आने वाले 3 साल और कैसे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।